आज हम आ गए हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या। देखो स्टूडेंट, जब भी आप फाइनेंस की बात कर रहे हो तो मतलब आप फाइनेंस की यानी कि पैसे की बात कर रहे हो। मैनेजमेंट यानी कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो उसकी बात कर रहे हो। ओके, सबसे पहले देखिए आपको क्या कहता है। बेसिक मीन्स to manage the financial things like where should we take the finance and how should we use it। देखिए, सबसे बेसिक मीन तो यही है, मतलब तो यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट, कि आपको फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है और फाइनेंस यानी कि पैसा जब आपके पास आ गया है आप उसको यूज़ किस प्रकार कर रहे हो, किस चीज़ के अंदर लगा रहे हो, वो होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, बेसिकली अगर आप बात करो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट होता है हमारा बजट, सेकंड होता है मैनेजिंग, नेक्स्ट हम फोरकास्ट करते हैं, देन सुपरविज़न। ये कहता है ये फर्म के एक फाइनेंशियल रिसोर्स हैं। क्या किस लिए हैं, ताकि हम इन फ्यूचर क्या कर सके स्टूडेंट्स, प्रॉफिट को अर्न कर सके, वो इसलिए है। ओके, आप बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की। अब देखो, फाइनेंशियल डिसीजन निर्णय तो लेना पड़ेगा ना कि आपको कहाँ से पैसा लेना है या कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। देखिए, तो इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सा। फर्स्ट कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड कहता है फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड कहता है डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट कहता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, यानी कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपको कैपिटल बजटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या फिर वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट, हमारे डे टू डे लाइफ के खर्चे के लिए, आपके डे टू डे बिजनेस के खर्चे के लिए, यानी कि जैसे छोटे मोटे खर्चे रोज होते रहते हैं ना। सपोज आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, आपको कभी भी पेन की नीड पड़ गई या कभी एक कप चाय मंगवानी पड़ गई, ये होते हैं हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस। ओके, उनको हम वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं, यानी कि जो पैसा उसके अंदर लगता है वो। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट में चल रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि आपके बिजनेस का फाइनेंस कहाँ से आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट जैसे कि इक्विटी से, यानी कि अगर आप अपने इक्विटी दे दोगे तो आप उसको ओनर ही बना दोगे, ये चीज़ हो जाती है ना। अगर आप 0.51% जितना भी आप इक्विटी पे कर रहे हो सामने वाले को, उतना क्या हो जाएगा, उतने परसेंट का वो सामने वाला ओनर बन जाएगा अगर आप इक्विटी से पैसा कलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट होता है डेप्ट, यानी कि डिबेंचर से अगर आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आपने बोल दिया कि आप हमें पैसा दे दो और हम आपको पर मंथली या पर ईयरली क्या करते रहेंगे, इंटरेस्ट रेट पे करते रहेंगे, इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और बाद में आपका सम अमाउंट भी पे कर देंगे। ओके, होता है डिबेंचर, और ये ओनर नहीं होते स्टूडेंट्स, याद रखना। ओके, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी ऐसे होते हैं, चाहे तो अपने आप को ओनर भी समझ सकते हैं, ना चाहे तो नहीं, मतलब कि इनको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी नहीं होता जैसे डिबेंचर्स होल्डर्स को होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं डिविडेंड डिसीजन, यानी कि अब डिविडेंड किस तरह से पे करेंगे, रिटेन अर्निंग पे करेंगे या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड से करेंगे, वो चीज़ें। अब फर्स्ट पॉइंट से करते हैं स्टूडेंट्स। ये कहते हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है। मीन्स हाउ वी शुड यूज़ आवर कैपिटल, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ये देखिए, बेसिकली बात कर रहा है लॉन्ग रन के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करोगे, वो चीज़ें। क्योंकि देखो स्टूडेंट, लॉन्ग रन के लिए हमें क्या क्या बेसिक, अगर हम एक बिजनेस की बात करें, क्या क्या चाहिए होता है। लैंड चाहिए होता है, बिल्डिंग चाहिए होती है, या फिर आप लगाओ आपको मशीनरी चाहिए होती है, यानी कि उनके अंदर आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग रन के लिए। वर्किंग कैपिटल, यानी कि आप डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट पे आते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे। ओके, देखिए अब इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कहते हैं प्राइमरी शेयर्स, पार्शियल ओनर एंड टेक रिटर्न। रिटर्न भी रहते हैं, ओनर्स भी होते हैं और अपना सबसे पहला शेयर भी होता है इनका। नेक्स्ट होता है प्रेफरेंस शेयर, ये कहते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं फाइनेंसिंग में। इसके आप कभी भी फंड को क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो, आप रिसीव कर सकते हैं इनसे। इनको आपको पे करना होता है क्या, फिक्स रेट पे डिविडेंड एंड स्पेसिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स हैव द प्रायोरिटी। यानी कि कुछ ही ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं स्टूडेंट जिनको क्या प्रायोरिटी होती है सबसे पहले पेमेंट करने की, यानी कि हमें पे करना होता है एंड रीपेमेंट ऑफ शेयर करनी होती है। ओके, ये कहता है एक अंतर डिफरेंस देख लेते हैं हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस में। सबसे पहले कहता है डिविडेंड पेमेंट। ये कहता है इक्विटी डिविडेंड इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस, यानी कि इक्विटी का तो ये लगा के चलो स्टूडेंट सबसे लास्ट में पे होता है। ओके, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज प्रेफर्ड डाउन बिफोर इक्विटी, यानी कि प्रेफरेंस का डिविडेंड हमारा इक्विटी शेयर्स वालों को पे करने से पहले पे किया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड, जो हमारा इक्विटी शेयर होता है स्टूडेंट्स उसका तो होता है फ्लक्चुएटिंग, और जो हमारा प्रेफरेंस है उसका होता है फिक्स्ड। ओके,
फ्लक्चुएट मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है। अगर लॉस होगा तो उनको कुछ भी नहीं मिलता वो चीज़ें। कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते स्टूडेंट, बट प्रेफरेंस शेयर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप इक्विटी में चेंज कर सकते हो। ओके, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वोटिंग राइट्स। ये कहता है जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर होता है स्टूडेंट्स, उसके पास फुल वोटिंग राइट होता है, बट हमारा जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, उसके पास हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सॉरी, लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हमारे डिबेंचर्स की या हमारे बॉन्ड की। ये कहता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट टू रेज कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये कहता है स्टूडेंट जो यानी कि हमारे डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको गवर्नमेंट इशू करती है, कॉरपोरेशन इशू करती है, क्या करने के लिए, हमारी कैपिटल को या हमारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे को बढ़ाने के लिए। ये कहता है अंडर इट द कंपनी हैज़ टू पे पीरियोडिकल इंटरेस्ट। इसके अंदर जो कंपनी को क्या करना होता है स्टूडेंट, पीरियोडिकल इंटरेस्ट पे करना होता है, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मैच्योरिटी के टाइम पे वापस देना होता है। अब देखिए बेसिकली हमारे जो डिबेंचर होते हैं इसके भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट कहते हैं सिक्योर डिबेंचर, सेकंड अनसिक्योर डिबेंचर, थर्ड हमारे पास आ गया हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर, और फोर्थ हो गया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। देखिए इनके नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है, जैसे सिक्योर डिबेंचर यानी कि ये डिबेंचर हमारे सिक्योर है, यानी कि सामने वाले का अगर बिजनेस में कितना भी लॉस हो गया, कितना भी वो डेप्ट में डूब गया, उसको चाहे अपनी बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के पे करना हो या जैसे भी पे करना हो, उसको आपके पैसे पे करने ही पड़ेंगे। अनसिक्योर डिबेंचर को गवर्नमेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ये कहता है इसके लिए कोई स्पेशल कोलैबोरेशन नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया ये क्या स्टूडेंट, कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये कहता है यू कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स प्रीडिटरमाइंड रेशियो ऑफरिंग द पोटेंशियल ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशंस। ये कहता है आप एक प्रॉपर कैपिटल की अप्रिसिएशन उनको ऑफर करके आप अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सॉरी डिबेंचर्स हैं, उनको प्रेफरेंस शेयर में बदल सकते हो, इक्विटी में बदल सकते हो। ओके, नेक्स्ट कहता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी कि ऐसे डिबेंचर जो कन्वर्ट नहीं होते स्टूडेंट, वो ध्यान रखना, यानी कि ये हमेशा क्या रहेंगे, डिबेंचर होल्डर्स ही रहेंगे। फिक्स्ड रेट बॉन्ड की बात करता है। ये कहता है रेट इज़ फिक्स्ड बिफोर। ये कहता है स्टूडेंट जब भी हमारा बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड होने से पहले आपकी रेट क्या होती है, फिक्स होती है। फ्लोटेशन क्या होती है स्टूडेंट, यानी कि इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, वो चीज़ें होती है। ओके, एक सेकेंड। नेक्स्ट आपको बोला स्टूडेंट रिटेन अर्निंग के बारे में। ये कहता है रिटेन अर्निंग which part of profit a company is not distributed between shareholders and retained for the business for future and reinvestment in business, it is used for internal sources of financing। अब देखिए स्टूडेंट रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होती है, जिसे सपोज कर रहे हैं मैं एक बिज़नेस चला रही हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, तो मैंने क्या किया, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर सबको पे कर दिया। बट सबको पे करने के बाद मेरा प्रॉफिट आया सपोज करते हैं 5 लाख रुपीज़, और मैं उस 5 लाख रुपीज़ में से क्या कर रही हूँ, 2 लाख रुपए रिटेन अर्निंग के लिए साइड में रख रही हूँ। वो क्यों है स्टूडेंट्स, ताकि हमें फ्यूचर में अगर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना हो या फ्यूचर में बिज़नेस में कोई ऐसी समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उसके अंदर मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ, वो होती है हमारी रिटेन अर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी इंटरनल रखी जाती है बिजनेस के। ये कहते हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लोन भी ले सकते हो अगर आपको बिजनेस में नीड हो। HDFC से ले सकते हो, SBI से ले सकते हो, आप ICICI बैंक से, ये कुछ बैंक्स हैं आप इनसे ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट कहते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये कहते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आप बैंक से क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कुछ पैसा उधार ले सकते हो, अकाउंट बैलेंस ले सकते हो। सपोज आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में 0 अमाउंट हो गया, तो आप बैंक को बोल दो, कन्विंस करो कि भाई हमारे पास हमें ऐसा है, और अगर आप उस बैंक के अच्छे कस्टमर, लायबल कस्टमर, तो बैंक आपको बैंक ओडी दे भी देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारा कमर्शियल पेपर। अब आज हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा कमर्शियल पेपर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।